आज हम आपके लिए लेकर आए 7 भाई और एक बहन की कहानी का भाग 2। तो कहानी को पूरा सुनिएगा, जाइएगा नहीं। पहले भाग में आपने सुना कि दोनों भाई बहन साथ में रहने लगे। बहन उसके साथ बांसुरी के रूप में रहने लगी थी। तो चलिए इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है कि शाम को जब भाई साग लेकर घर आया और बहन से बोला, लो बहन, यह साग बनाओ, आज तुम और मैं साथ मिलकर खाना खाएंगे। बहन साग को धोकर काटने लगी और साग काटते काटते उसको पुरानी बातें ध्यान आने लगी और वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वो रोती रोती अपने भाई के पास जाकर बोली, तुम सब भाइयों ने मुझे क्यों मारा, यह बताओ। भाई बोला, बहन इस बात को भूल जाओ। वह बोली, नहीं भैया, मेरी आत्मा कई सालों तक भटकती रही और सोचती रही कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भाई ने फिर उसको सब बताया। यह सुनकर बहन बोली, भैया मुझे अपने इन 6 भाइयों को दंड देना है, क्या तुम मेरा साथ दोगे। भाई बोला, क्यों नहीं दूंगा, लेकिन बहन एक वादा करो कि उनको मारोगी नहीं। बहन ने अपने भाई को वचन दिया। एक दिन शाम को भाई अपने खेत से काम करके वापस घर आ रहा था। रास्ते में उसकी सबसे बड़ी भाभी ने उसको रोका और पूछा कि देवर जी, तुमको पता चल गया कि तुम्हारे घर की साफ़ सफाई कौन करता है, और वह कौन है। देवर ने जवाब दिया कि हाँ भाभी, हमारी जो सबसे छोटी बहन है वह मेरे घर की साफ़ सफाई करती है। भाभी यह सुनकर सोच में पड़ गई और बोली कि देवर जी, कौन सी बहन, आपकी तो कोई बहन है नहीं। देवर को भी याद आया कि सभी भाइयों ने अपनी पत्नियों को अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं बताया है। वह डर गया और हड़बड़ाहट में बोल पड़ा, भाभी मैं मजाक कर रहा था। भाभी बोली, यही तो मैं सोच रही कि हमारे घर कोई नंद तो है नहीं और मेरे देवर जी कह रहे हैं कि ननंद साफ सफाई कर जाती है। चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही कुछ दिन निकलने लगे। फिर बहन ने अपने भाई को अपना वादा याद दिलाया और कहा, भाई तुमको अपना वादा याद तो है ना, भूल तो नहीं गए। भाई बोला, हाँ मुझे अपना वादा याद है। दूसरे दिन राखी का त्यौहार था तो भाई बोला, चलो बहन बाजार से राखी का सामान ले आते हैं। बहन बोली, नहीं भैया तुम ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। भाई के काफ़ी जिद करने पर बहन राजी हो गई और बोली, भाई एक शर्त पर चलूँगी, तुमसे कोई कुछ भी रास्ते में कुछ भी पूछे तो जवाब मत देना। भाई ने शर्त मान ली और दोनों भाई बहन बाजार के लिए चल दिए। जब दोनों सामान लेकर घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनको उनकी सबसे बड़ी भाभी और छोटी भाभी मिल गई और बोली, देवर जी किससे बातें करते हुए जा रहे हो। देवर ने उसकी बात का जवाब ना दिया और चुपचाप घर चल दिया। दोनों भाभियां आपस में बोलने लगी, देखो अकेले पागलों की तरह बातें करते हुए जा रहा है और पूछने पर जवाब भी नहीं देता, हमें क्या। दूसरे दिन जब बहन ने भाई को राखी बांधी तो बोली, भैया तुमको अपना वादा याद है ना। भाई बोला, हाँ बहन याद है, कितनी बार याद दिलाओगी। बहन ने कहा, आज वह वादा निभाने का समय आ गया है और यही आज मेरी राखी का उपहार भी है। भाई ने कहा, बहन उनको कैसा दंड दिया जाए जो उनको अपनी गलती का एहसास हो। बहन ने कहा, भैया आप कुछ मत करना, मैं सब कर लूँगी, बस आप मेरा साथ देते रहना। दूसरे दिन बहन ने वही साग बनाया अपने भाइयों के लिए जिस दिन उस साग को खाकर उसकी हत्या की गई थी, और उसमें कुछ बूंदें अपने खून की भी मिला दी और अपने भाई से बोली, लो भैया यह साग अपने सभी भाइयों को खिलाकर आओ, लेकिन यह मत बताना कि यह साग किसने बनाया है। भाई चुपचाप वह साग लेकर अपने सभी भाइयों के घर की तरफ निकल पड़ा। सबसे पहले बड़े भैया को घर जाकर बोला, भैया यह साग मैंने बनाया है, खाकर बताओ कैसा बना है। जैसे ही बड़े भाई ने साग खाया तो उसको वह दिन याद आने लगे जब उसने अपनी बहन को मारा था, लेकिन वह कुछ ना बोला और चुपचाप अपने काम पर चला गया। ऐसे ही वह एक एक करके सभी भाइयों को साग खिलाकर घर आ गया। ऐसे ही कुछ समय गुजरता गया। एक दिन सबसे बड़े भाई के खेत में आग लग गई और उसका काफ़ी नुकसान हो गया, जिसके कारण वह कर्जे में आ गया। और दूसरे भाई के लड़के की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई और तीसरे भाई की मानसिक स्थिति खराब हो गई। ऐसे ही बाकी के भाइयों को भी कुछ न कुछ नुकसान और शारीरिक कष्ट होने लगा। एक दिन बड़े भाई की पत्नी अपनी देवरानी से बोली, तुम्हारे जेठ जी को खेती बाड़ी में काफ़ी नुकसान हो रहा है, अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया है हमारे घर को, और हम कर्जे में भी आ गए हैं। देवरानी भी बोली, हमारे बेटे की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहने लगी है। इन दोनों की बातें सुनकर चौथे नंबर की देवरानी बोली,
दीदी, जब से छोटे देवर जी साग खिलाकर गए हैं तभी से हमारे घरों में कुछ ना कुछ होता जा रहा है। कहीं किसी की तबीयत खराब है तो कोई कर्ज में डूब गया है। हो ना हो छोटे देवर जी ने साग में कुछ ना कुछ जरूर मिलाकर हम सबको खिला दिया है, जिससे हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं। हम सबको पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिरकार साग में उन्होंने ऐसा क्या मिलाकर खिलाया जो हम सबको इतना कष्ट हो रहा है। दूसरे ही दिन बड़ी भाभी और छोटी भाभी देवर के घर गई और वहाँ सारा नज़ारा देखकर दंग रह गई। बड़ी साफ सफाई और पैसे की कोई कमी ना थी। भाभी ने देवर से कहा, देवर जी, जब से आप हमारे यहाँ साग खिलाकर आए हो तब से हमारे यहाँ कुछ ना कुछ अनहोनियाँ हो रही हैं। कहीं किसी की तबीयत खराब है तो कहीं किसी को मानसिक स्थिति, और हमारे यहाँ तो हम कर्जे में डूब चुके हैं। हमको खाने तक के लाले पड़ने लगे हैं। बताओ आपने क्या मिलाया था उस साग में? यह कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया है हमारे घरों पर? देवर बोला, नहीं भाभी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। लेकिन वह दोनों भाभियों के सर पर गुस्सा सवार होने की वजह से उसको कुछ नहीं दिख रहा था और उन्होंने उसी गुस्से में अपने देवर पर हाथ उठा दिया। यह देखकर बहन को रोना आने लगा, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। वह शांत वहीं खड़ी रही और देखती रही। थोड़ी देर बाद दोनों भाभियाँ देवर के घर से अपने घर के लिए रवाना हो गई। जब दोनों भाभी चली गईं तो भाई ने बहन से बोला, बहन तुम कुछ बोली क्यों नहीं, और तुमने साग में ऐसा क्या मिला दिया कि सभी भाई हमारे कष्ट में पड़ गए? बहन बोली, भाई आप चिंता ना करें, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगी वक्त आने पर, और साथ भी दूंगी। अभी आप शांत रहिए। फिर बहन ने अपने भाई की मलहम पट्टी करी और चुपचाप बैठकर दोनों बातें करने लगे। दूसरे दिन सभी भाई अपने छोटे भाई के पास आए और उससे लड़ने झगड़ने लगे और बोले, सच सच बता कि तूने साग में ऐसा क्या मिलाया कि हम सबको इतनी परेशानियां आने लगी। रात तेरी भाभी ने बताया कि वो तेरे से झगड़ा करके आई हैं और मेरे से बोली, अपने भाई से पूछ कर आओ, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो तेरे से हम आज आखिरी बार पूछ रहे हैं, सच सच बता कि तूने साग में ऐसा क्या मिलाया कि हमारे घर में बरकत चली गई और हम सब बहुत परेशान रहने लगे। बहन यह सब बातें सुन रही थी और अपने भाई के कान में जाकर बोली कि इन सब से बोलो कि कल उसी जगह पर मिलो जहाँ तुमने अपनी बहन को मारा था, और अपनी अपनी पत्नियों को भी साथ लेकर आना, तभी तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। अपने छोटे भाई की सभी भाई यह बात मान गए और दूसरे दिन अपनी पत्नियों के साथ उसी स्थान पर पहुंच गए जहां उन्होंने अपनी बहन को मारा था। उन्होंने देखा कि उनका छोटा भाई किसी से बातें कर रहा है, लेकिन वह शख्स उनमें से किसी को भी नहीं दिख रहा था। बड़ा भाई बोला, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? बीच वाला भाई बोला, बताओ सच सच तुमने साग में ऐसा क्या मिलाया था? फिर सबसे छोटे भाई ने कहा, अपनी बहन का खून मिलाया था। यह बात सुनकर सभी भाई सन्न रह गए और बोले, कैसी बात कर रहा है तू? सच सच बता, वरना नहीं तो तुझे यहीं मारकर गाड़ देंगे। तभी उस बांस के झुरमुट से आवाज आई, जैसे अपनी बहन को मारकर गाड़ा था। अपना सच सच कबूल कर लो, वरना ऐसे ही जिंदगी भर दुखी रहोगे। अब सभी भाइयों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मरते क्या ना करते। सबने अपनी अपनी पत्नियों के सामने कबूल किया कि हमने ही अपनी बहन को मारा था और उसका मांस खाया था। यह सुनकर उनकी पत्नियां सन्न रह गईं और सभी भाई जोर जोर से रोने लगे। फिर उसी झुरमुट से उनकी बहन की आत्मा प्रकट हुई, जो केवल अभी तक सबसे छोटे भाई को ही दिखती थी, अब सभी भाइयों और सभी भाभियों को दिख रही थी। वह बोली, भैया मैंने आप सबको बहुत दुख पहुंचाया है, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आप सबको अपनी गलती का एहसास कराना जरूरी था, नहीं तो मेरी आत्मा जिंदगी भर भटकती रहती। मैंने अपने सबसे छोटे भाई को भी नहीं बताया कि मैं एक आत्मा हूँ, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं जाती थी और उनके अलावा किसी को भी नहीं दिखती थी। फिर सभी भाभियों ने और भाइयों ने बहन से माफ़ी मांगी और अपने सबसे छोटे भाई को गले लगाया। फिर बहन बोली, भैया आज मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई है, आज मैं आप सभी भाइयों को दिल से क्षमा करती हूँ। फिर बहन की आत्मा स्वर्गलोक के लिए चली गई और सभी भाइयों के सारे दुख धीरे धीरे समाप्त हो गए और सब फिर हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। कहानी का सेकंड पार्ट कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें। तो मिलते हैं आने वाली कोई प्यारी सी नेक्स्ट कहानी में।